Hello bachcho, let's see that question says a thin rod of mass m length a is free to rotate horizontal plane about fixed vertical axis passing through the point O. A thin circular disc mass m, radius a by 4, is pivoted on this rod with its center at a distance a by 4 from the free end so that it can rotate freely about the vertical axis as shown in the figure. Assume that both rod and disc have same uniform density and they remains horizontal during the motion. An outside stationary observer finds rod rotating with angular velocity of omega and disc rotating about vertical axis angular velocity 4 omega. The total angular momentum of the system about O is ma square omega by 48 and the value of n is. So यहाँ पर आप सिंपली डायग्राम में दे सकते हैं, एक रॉड है, उसका मास m है तो लेंथ a के बराबर है। इस पर a बाय 4 रेडियस की एक डिस्क जिसका मास कैपिटल M के बराबर है उसको फिक्स किया जाता है और ये दोनों ही रोटेट करते हैं अबाउट द पॉइंट O इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। सो बोला जा रहा है कि यदि एंगुलर वेलोसिटी फॉर रॉड ओमेगा हो और डिस्क के लिए 4 ओमेगा हो तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है सिस्टम का अबाउट पॉइंट ओ वो हमें निकालना है ताकि हम कंपेराइज करके ये वैल्यू ऑफ एन निकाल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर हम सिंपली फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम का यूज करेंगे विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू आई इनटू ओमेगा। ना देखिए ओमेगा को हम इस तरीके से लिखते हैं बट बेसिकली यहाँ पर ओहम की साइन में लिखा हुआ है, सो हम फॉर्मूला भी उसी साइन में यूज करेंगे, दैट इज आई इनटू ओमेगा, जहाँ पर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सिंपली आई इज इक्वल्स टू एम टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर, जहाँ पर आर रेडियल डिस्टेंस जो इंडिकेट करता है। इन्हीं फॉर्मूलाज का हमें यहाँ पर यूज कर लेना है। अब चूंकि देखिए ये कंप्लीट रॉड लेंथ वो कितनी है ए के बराबर और रेडियस ऑफ डिस्क वो ए बाय 4 के बराबर है। तो ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो ए माइनस ए बाय 4 हो जाएगा, यानी कि 3a/4 के इक्वल हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम एंगुलर मोमेंटम फॉर डिस्क निकालेंगे अबाउट पॉइंट ओ। सो वी विल से एंगुलर momentum of a disk about point O. So by using the formula as we have written in the concept, angular momentum for disk O about point O, this will be equals to, so देखिए mass of the rod कितना है m के बराबर और उसका यहाँ पर हमने डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क निकाल रखा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर डिस्क के लिए कैलकुलेट करिए तो डिस्क का मास भी सेम ही है, दैट इज कैपिटल एम। सो यहाँ पर हमने लिख दिया डिस्क का मास कैपिटल एम। और देखिए इसका सेंटर का जो है ये सेंटर का डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ओ वो कितना है 3a/4 के इक्वल है। सो चूंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले में आर स्क्वायर आ रहा था तो ये डिस्टेंस का होल स्क्वायर आएगा, दैट इज 3a/4 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एंगुलर वेलोसिटी दैट इज ओमेगा, देन प्लस में अब ये जो डिस्क है, अब इस डिस्क के लिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना होगा। सो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू एम इंटू द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस दैट इज a/4 दैट होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ उसका एंगुलर वेलोसिटी यानी कि 4 ओमेगा। उस तरीके से हम एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ रॉड अबाउट ओ। तो देखिए यहाँ पर हमने डिस्क के लिए दो पार्ट्स कंसिडर किए थे, एक तो डिस्क का एंगुलर मोमेंटम यानी कि ये वाला पार्ट, और ये जो था ये उसके सेंटर ऑफ मास के लिए था।
जो कि अटैच्ड है विद रॉड। सो उसके लिए हमने फिर यहाँ पर रॉड की एंगुलर वेलोसिटी ली थी। उस तरीके से जो एंगुलर मोमेंटम फॉर द रॉड होगा, that is LRO. So this must be equals. So angular momentum by a rod about a axis passing through its one end is given by. तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू एम ए का स्क्वायर। यहाँ पर आर स्क्वायर की जगह पर ए ले रहे हैं बिकॉज जो कंप्लीट लेंथ ऑफ द रॉड है, और यू विल से द अदर एंड हैज द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द पॉइंट ओ मल्टीप्लाई बाय इसकी एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज ओमेगा। अब हम दोनों को कंबाइन कर देंगे टू गेट द रिक्वायर्ड आंसर। सो जो एंगुलर मोमेंटम होगा अबाउट पॉइंट ओ, दिस विल बी इक्वल्स टू LDO plus LRO. So this is equals to m into 3 का स्क्वायर हो गया 9 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर। सो 4 into 4 हो जाएगा, प्लस में m डिवाइडेड बाय 2 इंटू a स्क्वायर बाय 4 4 16 मल्टीप्लाई बाय 4 ओमेगा, प्लस में LRO कितना है, m a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। चलिए इसको हम ऐड करते हैं। सो डिनोमिनेटर को यदि हम कॉमन करें तो 48 कॉमन करेंगे, ठीक है। सो ऊपर हमें एडिशन कितनी मिल जाएंगी, 49। अब ब्रैकेट में बच जाएगा एम ए स्क्वायर ओमेगा। सो देखिए इतना ही एंगुलर मोमेंटम हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है, एम ए स्क्वायर ओमेगा बाय 48 टाइम्स ऑफ एन। यहाँ पर n की जगह पर क्या दिख रहा है, 49। Therefore, on comparing, we'll get the value of n as 49. So this is going to be the required answer of this question. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.